तो उस हिसाब से चलते हैं जी कॉलर की तरफ। अच्छा, मैं आज जो हमने पहले पिछले कई हफ्तों से वो डिफेक्ट्स हमने गिने थे, जो नेगेटिविटी है लड़का या लड़की दोनों की कुंडली में क्या नेगेटिविटी हो सकती है, जो शादी से पहले चेक करनी होती है। और क्योंकि कई बार लोग मैरिज करके बाद में पूछना शुरू करते हैं, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसका कोई फायदा नहीं होता, फिर पूरी बात बिगड़ चुकी होती है, फिर हम बाद में ये कहते हैं जी ये नहीं है वो नहीं है, तो उसका पहले इंडिपेंडेंट चेकअप होना चाहिए। अब पिछले कुछ हफ्तों से मैं उनके बारे में बात की थी, और सैटरडे में बात कर रहा था, शनिवार वाले दिन मुझे हमारा प्रोग्राम था, उस दिन बात कर रहे थे कि संतानहीनता, बच्चा ना पैदा होना, ये लड़की की कुंडली में भी देखा जा सकता है, ये लड़की की कुंडली में भी देखा जा सकता है। दोनों का इंडिपेंडेंट चेकअप होना बहुत जरूरी होता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ कि अब पिछले हफ्ते मैंने बात की थी संतानहीनता के बारे में, क्योंकि वो किसी लेडी में भी हो सकती है, कोई मेल में भी हो सकती है, मेल फीमेल दो भी, लड़का लड़की की दोनों कुंडली में हो सकती है। लेकिन उसी हिसाब से मैं बात कर रहा था कि हमें भी पहले चेक करना चाहिए। कई बार लोग शादी करने से पहले चेक नहीं करते, उसमें इतनी जल्दी हो जाती है, कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं है, वो लोगों के पास टाइम भी नहीं होता, तो उस रश में कई चीजें मिस हो जाती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो स्पेसिफिक चलते जी कॉलर की तरफ, जो विदुर योग बना हुआ, यानी ये ना हो कि शादी होने के बाद कोई विडोवर हो जाए, कोई विधवा ही बन जाए, तो वो भी नहीं चाहिए हमें। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हाँ, जो चार जो डिफेक्ट्स हैं जो मर्द के, चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, अब हम चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। अगर आप फोन करें भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, खुदा के लिए, वाहिगुरु के लिए, अपने जो पर्टिकुलर्स है उनको लिख लें। नाम, जन्म का पहला अल्फाबेट, जन्म तारीख क्या है, जिसमें डेट यानी तारीख कौन सी है, महीना कौन सा है, साल कौन सा है। आप साल बोलते जाएंगे या महीना बोलते जाएंगे, उससे आपकी कुंडली नहीं निकलेगी। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, पैदाइश किस जगह पे हुई है आपको पता है उसकी, मेरे को नहीं यहां बैठे पता। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, आप फिर भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तीन पर्टिकुलर्स का बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन डेट, मंथ, ईयर यानी तारीख कौन सी है, महीना कौन सा है और साल कौन सा है। और बात करते हैं ज्योतिष दर्शन में आपकी ज्योतिष चर्चा का। अब मैं बात कर रहा था कि चार ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो मर्दों की कुंडली में देखने पड़ेंगे। एक है उनकी हेल्थ, दूसरा है कि उनकी कोई नपुंसक होना यानी इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम तो नहीं है, तीसरा उनका कैरेक्टर तो नहीं ऐसा, यानी ये तो नहीं शादी करने के बाद वो औरतों के पीछे घूम रहे हो और फिर आप शादी करवा के पछता रहे हो, या लड़की की शादी करके फिर देख रहे हो भी ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई है भाई। और चौथी बात ये तो नहीं कि अब बेटी की शादी कर रहे हैं और ये साहब 2-4 सालों बाद ये विधुरी हो जाए, मनी यानी लड़की ही मर जाए, तो ये भी नहीं कुछ आएगा। तो ये चार चीजें पहले देखनी वो होती है। चलते जी कॉलर की तरफ। मेल की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में जो मेल्स के डिफेक्ट्स हैं, मेल की हेल्थ प्रॉब्लम जो मेल हेल्थ से लिंक्ड है वो प्रॉब्लम्स हैं, और इम्पोर्टेंसी वो भी एक मेल प्रॉब्लम है, और चरित्रहीनता, आउट ऑफ कैरेक्टर होना, आपने शादी की हुई है फिर भी आप अफेयर शुरू रखे हुए हैं, औरतों के साथ संबंध रखते जा रहे हैं, और कोई मैरिज करना कमिटमेंट है, सभी उसको ऑनर नहीं करते, कमिट सभी कर लेते हैं लेकिन ऑनर करना भूल जाते हैं। और तीसरी विदुर योग यानी शादी होने के बाद वाइफ का मर जाना। तो ये चार चीजें देखनी पड़ती हैं। अब जन्म कुंडली में ये चीजें देखनी है जो मैं आपके साथ उसको खुलासा करूंगा, ज्यादा जारगन मैं आपको नहीं देना चाहता हूं, जितना आसान तरीके से मैं आपको बता सकूं वो बताने की कोशिश करूंगा। अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य हो, मंगल हो, या चलते जी कॉलर की तरफ, तो ज्योतिष चर्चा में हमारी चल रही है, मैं वही बात कर रहा हूं, तो कि मर्दों के जो मर्दाना जो रोग हैं इस तरह से हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, और तो गुप्त रोग होते हैं, मर्दाना रोग होते हैं, मेल प्रॉब्लम होती है, मेल हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो जाती है। अब किसी की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में एक से ज्यादा पापी ग्रह बैठे हुए हो तो भी गुप्त रोग रहते हैं, यानी इसे कहते हैं कि मेल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। और शनि, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, ये चारों के चारों ग्रह अष्टम भाव में, आठवां ग्रह जो है ये मृत्यु का घर भी है, जो आठवां जो घर है ज्योतिष का वो हमारी बॉटम भी है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो भी उसमें विकार पैदा हो जाता है।
यानी अष्टम भाव में अगर 4 ग्रह हो जाए तो विकार हो जाते हैं। चलते हैं कॉलक की तरफ। मैं कह रहा हूं कि जो अष्टम भाव है, जो हमारी बॉटम भी है, अगर इसमें अगर ये यहां पापी ग्रह हो जाए तो हमारे जो बिलो द बटन ऑफ बैली, इन पंजाबी च तो नी कहते हैं, शरीर च विकार पैदा हो जाते हैं। और बिलो द बटन ऑफ बैली जो अंग हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो ही हमारी मैरिज के लिए भी जरूरी है, उसके बिना तो गुजारा नहीं हो सकता। तो उसी का ताल्लुकात हमारी मेल हेल्थ से भी है, फीमेल हेल्थ से भी है, तो उसी के बारे में बखान हो रहा है। अगर चलते जी कॉलक की तरफ, अगर मर्द की किसी कुंडली देखे जाए, उनके चंद्रमा कर्क राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो, तो उसके नवाश में अगर पापी ग्रह बैठा हुआ हो, या तो भी गुप्त रोग होते हैं, मर्दाना रोग हो जाते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी या अष्टम भाव के स्वामी के साथ, अगर छठे भाव का स्वामी लगन में है या अष्टम भाव का स्वामी लगन में है, लेकिन साथ में बुध है, मरकरी है, तो ऐसे लोगों को भी मर्दाना जो सेहत होती है वो खराब हो जाती है, यानी मर्दाना रोग हो जाते हैं, मेल हेल्थ की प्रॉब्लम चलती रहती है। चलिए जी कॉलर की तरफ, ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। अगर शुक्र, अगर किसी कुंडली में, अगर यानी मेल के बारे में बात कर, मर्दों के बारे में, आदमियों के बारे में बात कर रहा हूं कि उनकी किसी कुंडली में, अगर किसी की कुंडली में शुक्र और मंगल अष्टम भाव में हो, 8वें घर में हो जाए, तो फिर मेल हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम होती है, जिसका ताल्लुकात प्रोस्टेट ग्लैंड्स के साथ हो जाता है। अब मंगल की राशि में अगर मंगल का साइन हो जन्म कुंडली में, यानी जिस कुंडली के घर में एरीज आ जाए, मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो, और उस जगह शुक्र और मंगल बैठ जाए, तब भी मेल हेल्थ को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और शुक्र और मंगल यानी वीनस और मार्स, चलिए जी कॉलर की तरफ, मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर शुक्र मंगल इकट्ठे हो जाएं तो मेल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, जो मर्दाना अंग है उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, सूजन पैदा हो जाती है, सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जो वो उस हिसाब से काफी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये तो है एक और दूसरा जो पार्ट है मेल को लेके, मेल की कुंडली को जो स्पेसिफिक जो उनकी प्रॉब्लम्स है, इंपोर्टेंसी, नपुंसक होना। अगर आप नपुंसक हैं या इंपोर्टेंट है तो शादी का तो अपने आप में कोई मतलब ही नहीं है फिर, लेकिन कई बार लोगों को बाद में पता चलता है, पहले नहीं पता होता। चलते जी कॉलर की तरफ। कप ऑफ द बॉय एंड द गर्ल बिफोर दे गेट मैरिड, तो उसमें जो कुछ मुश्किलें हैं, कुछ मुश्किलात हैं, जो पहले शादी से पहले लड़का लड़की कुंडली देखकर देखनी चाहिए और उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल भी होना चाहिए। तो आज उसके बारे में भी बात करेंगे। चलते हैं जी अपने पहले कॉल पे भी। ज्योतिष चर्चा में आज हम फिर बात करेंगे, अगर लड़के की कुंडली का पहले चेकअप करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ जो जिसकी बात मैं आप कह रहा हूं, इसको हिंदी में कहते हैं अभी नपुंसक, और अपनी अंग्रेजी जुबान में कहते हैं इंपोर्टेंसी। अगर ये किसी को प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप का, मैरिज का अपने आप में कोई फैक्टर बनता नहीं, कोई उसका रियलिटी रिलेशनशिप में मैरिज करवाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये भी कुंडली में पहले देखा जाता है कि ये लड़का जिसके साथ शादी हो रही है, कहीं वो इंपोर्टेंट तो नहीं, कहीं वो नपुंसक तो नहीं। तो उसकी इस हिसाब से हम जन्म कुंडली से इस तरह से पता चलाते हैं। अगर इस तरह से उसकी ग्रह इस तरह से बैठे हुए हो, जन्म कुंडली का जो कंस्ट्रक्शन है इस तरह से बनी हुई हो, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो ग्रहों की, तो इस तरह से पता लगाते हैं जी कि ये लड़के के कहीं नपुंसक योग तो नहीं, कोई इंपोर्टेंट तो नहीं लड़का। तो इस चलते जी कॉलर की उनसे बात भी करते हैं और आपसे बात करते हैं। वही मैं, ये लड़की की कुंडली, जन्म कुंडली शादी से पहले देखनी चाहिए, ताकि उसको पता चले अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है किसी को, यानी इंपोर्टेंसी की या नपुंसक होने की, तो इस तरह से पता चलता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर, क्योंकि अगर शुक्र और शनि एक दूसरे से छठे भाव में बैठे हुए हो, यानी परस्पर एक दूसरे से छठे भाव में बैठ जाए, तभी नपुंसक योग बन जाता है, नपुंसक होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं ऐसे लोग। दूसरी बात, अगर लगन, चंद्रमा, शुक्र तीनों ही मेल साइन में हो, और उसी के नवाश में भी उसी साइन में आ जाए, मेल साइन में आ जाए, तब भी नपुंसक योग बन जाता है, यानी इंपोर्टेंसी शुरू, इनसे ऐसे लोग इंपोर्टेंट होते हैं। और लगन चंद्रमा दोनों ही मेल साइन में हो, और
जो मंगल है जन्म कुंडली में वो फीमेल साइन में हो और दोनों को देखता भी हो, तब भी इंपोर्टेंसी का योग बन जाता है जन्म कुंडली के अंदर। चलते हैं जी कॉलर की तरफ और बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में। मैं बात कर रहा था कि अगर शुक्र और शनि एक दूसरे से छठे घर में, एक दूसरे से छठे घर में हो तो भी नपुंसक योग बन जाता है। और दोनों शुक्र और शनि दोनों ज्वाइंट होके यूनियन बना के अष्टम भाव में आ जाए और उसमें कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो भी नपुंसक योग बन जाता है। चंद्रमा फीमेल साइन में हो और बुध मेल साइन में हो और मंगल दोनों को देखता हो, तब भी ऐसे लोग नपुंसक होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं। और जैसे कहते हैं कि शनि छठे घर में हो जन्म कुंडली के या 12वें घर में हो, लेकिन जिस साइन में हो वो वाटर साइन हो, यानी स्कॉर्पियो हो, कैंसर हो, पाइसेस हो, तब भी नपुंसक योग बन जाता है। कहते हैं जी कॉलर की तरफ बात कर रहा था कि चंद्रमा अगर छठे भाव में हो जन्म कुंडली के, जो 12वें भाव में हो और वाटर साइन में हो, यानी ऐसा साइन हो जो वाटर साइन है, जैसे पाइसेस है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, तो भी और शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तब भी जो ऐसे लोग होते हैं उनमें इंपोर्टेंसी की हेल्थ प्रॉब्लम बन जाती है। और चंद्रमा कहीं जन्म कुंडली के 8वें भाव में हो या 10वें घर में हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, शुभ ग्रह उसे देखते ना हो, यानी बृहस्पति की उस पर दृष्टि ना हो, तो भी इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम हो जाती है। और चंद्रमा किसी के अगर जन्म कुंडली के छठे घर में हो या 12वें घर में हो, लेकिन नीच राशि का हो, यानी तब भी, यानी मेष राशि में बैठ जाए, तो भी इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम बन जाती है। और जैसे केतु एक और ग्रह है जो आत्म जैसा नहीं सूर्य के नवांश में आ जाए या उसको बुध और शनि देखते हो, तब भी इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जन्म कुंडली का बहुत ज्यादा विश्लेषण यानी एनालिसिस करके ऐसे पता लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसका इंपोर्टेंसी की किसी भी मेल को हेल्थ प्रॉब्लम जो इसका ताल्लुक आता है, चंद्रमा सूर्य, शनि बुध या मंगल बुध, इनके आपस में रिश्ता और एक जन्म कुंडली में जो किस जगह पे बैठे हो, किस साइन में बैठे हो, कहीं मेल साइन में बैठे हो, फीमेल साइन में हो। अगर 12 साइन है टोटल एरीज से लेके पाइसेस तक, उसमें 6 मेल है, 6 फीमेल साइन है, और एक दूसरे से अगर देखते हो तो आपस में इसका दृष्टि संबंध हो, तो उससे ये पता चल जाता है कि ये जिनके साथ शादी होने जा रही है ये इंपोर्टेंट तो नहीं। तो ये जन्म कुंडली का इंडिपेंडेंट चेकअप करवा के पता चल जाता है। लेकिन बहुत से लोग शादी की जल्दी में ये ज्यादा नहीं देखते। अगर कई बार लोगों की ड्राइव कम हो जाती है। चलते जी कमर्शियल ब्रेक की तरफ। मैं आपसे फिर बात करूंगा कि इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम इस तरह से होती है कि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा सूर्य शुक्र बुध मंगल बुध एक फीमेल साइन में हो जाए और एक मेल साइन में हो, यानी एक मेल सम राशि में हो, एक विषम राशि में हो, और एक दूसरे को देखने लग जाए, तो इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। अब आगे बात करते हैं कि कई बार लोगों की जन्म कुंडली से पता चलता है ड्राइव नहीं होती, यानी ड्राइव फॉर द रिलेशनशिप, डिजायर फॉर ड्राइव। अगर ड्राइव भी ना हो और अगर आपने मैरिज करवा ली, तब भी रिलेशनशिप में हल्कापन, खालीपन आ जाएगा। क्योंकि आपकी जो मैरिज होनी चाहिए वो वार्म होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, हार्मोनियस होनी चाहिए, उसमें पूरा कम्युनिकेशन भी पूरी हो। अगर हस्बैंड वाइफ में एक पर्सन की वो डिजायर नहीं है, तो दूसरा जो चाहे वो मेल है फीमेल है, वो लेफ्ट आउट महसूस करेंगे। तो उसमें लैक ऑफ हार्मोनी नहीं चाहिए मैरिज के अंदर किसी भी तरह से। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को कंटेंट होना चाहिए, एम्प्टीनेस नहीं होनी चाहिए। चलते हैं कॉलर की तरफ जो चर्चा के बारे में, यानी लैक ऑफ ड्राइव का होना। अगर आप मेल है फीमेल है, इज नो गुड। मैं आप लड़के की बात कर रहा हूं, लड़के की जन्म कुंडली की बारे। अगर आप यंग हैं एंड देयर इज नो ड्राइव इनसाइड यू, देन दैट्स नॉट गुड। अगर सैटर्न और मरकरी यानी शनि और बुध एक दूसरे से यूनियन क्रिएट कर ले या दृष्टि संबंध बना ले, तब भी लैक ऑफ ड्राइव पैदा हो जाती है, डिजायर नहीं होती, विल नहीं होती। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं